रात के ठीक 12 बजे का समय था। खाली सड़क पर एक सफेद कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में अमित और उसकी पत्नी रिया बैठे थे। रिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और बार बार अमित से गाड़ी रोकने की जिद कर रही थी। रिया बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमित बोला, बस थोड़ी देर और लोकेशन तो यही पास दिखा रहा है। कुछ देर बाद वे एक पुराने से अपार्टमेंट के सामने रुके। बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, मगर उसमें अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। गेट पर खड़ा चौकीदार उन्हें देखते ही ठिठक गया और बोला, साहब आप लोग यहाँ क्यों आए हो? खासकर मैडम जी की हालत देखकर मैं कहूँगा किसी और होटल में रुक जाइए। अमित बोला, क्या मतलब? हमें कंपनी की तरफ से यहीं रहने के लिए कहा गया है। चौकीदार कुछ कहने ही वाला था कि तभी ऊपर तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 23 की लाइट अपने आप जल बुझने लगी। अमित ने उस पर ध्यान नहीं दिया और रिया को लेकर ऊपर चला गया। फ्लैट अंदर से साफ सुथरा था, मगर हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई पुरानी दवाई या सड़ी हुई चीज हो। रिया ने डरते डरते कहा, अमित मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। अमित बोला, तुम बस थकी हुई हो, चलो आराम करो। लेकिन जैसे ही रिया बेड पर लेटी, उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है और धीरे धीरे उसके पेट पर हाथ फेर रहा है। रिया ने डरकर कहा, अमित ये क्या कर रहे हो? अमित तो किचन में था। कमरे में आकर उसने कहा, रिया मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर अभी तुम्हारे पास कौन था? रिया चीख पड़ी और कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। सुबह एक काम वाली बाई आई। उसने घर देखते ही कहा, मैडम आप यहाँ मत रहिए, इस घर में एक औरत का साया है, उसने कई लोगों को यहाँ से भगा दिया है। रिया कुछ पूछ ही रही थी कि तभी अचानक किचन में सारे बर्तन गिरने लगे। वह भागकर अंदर गई तो देखा कि एक काली परछाई चूल्हे के पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक टूटी हुई लोरी की किताब थी। उस रात चौकीदार ने अमित को सच बताया। साहब कुछ साल पहले इसी फ्लैट में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी पत्नी माँ नहीं बन सकती थी, तो उसने कई औरतों पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए। एक औरत यहाँ मर गई थी और मरते वक्त उसने कसम खाई थी, मेरा बच्चा मेरा ही होगा। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। उस रात रिया को फिर वही परछाई दिखाई दी। वह रिया के पेट की ओर इशारा करते हुए बोली, यह बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। अचानक रिया को तेज दर्द होने लगा। अमित उसे लेकर भागना चाहता था, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की खिड़कियों से काले धुएं की लपटें अंदर आने लगी। परछाई रिया के ऊपर झुक गई और धीरे धीरे वही लोरी गाने लगी, चंदा है तू, सूरज है तू। रिया चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब अमित ने होश संभाला तो देखा रिया अस्पताल में है और उसका बच्चा गायब। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी तो हुई लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। आज भी फ्लैट नंबर 23 में देर रात वही लोरी सुनाई देती है। कहते हैं वो औरत हर उस माँ की कोख से बच्चा छीन लेती है जो उस घर में कदम रखती है।